तो सबसे पहले जो इसमें है वो है संयोजन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। कहने का अर्थ यह है, अगर दो या दो से अधिक हमारे पदार्थ मिल जाएं और कोई एक नई चीज़ बन जाए तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, A प्लस B मिलकर C बना रहे हैं। तो ये दो A और B हैं, ये हमारे अभिकारक हैं और C हमारा इसमें उत्पाद है। अब इसका उदाहरण लेते हैं। तो सबसे पहले जब कार्बन में ऑक्सीजन मिलती है, यानी कि जब कोयले का दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, एक अकेली कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो इसको हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। और दूसरे नंबर पर है जल का निर्माण। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलती हैं तो जल बनता है। बुझे हुए चूने का निर्माण, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, उसमें जब हम पानी मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 बन जाता है। आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा कि घर में जब सफ़ेदी होती है और हम चूने में जब पानी मिलाते हैं और पानी मिलाने के बाद जब हम उसमें हाथ देते हैं तो हमें वो गर्म महसूस होता है। तो इसके साथ में ऊर्जा भी निकलती है। नंबर 4 पे है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण। अब यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम में जब ऑक्सीजन मिलेगी, यानी कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये हमारे 10th क्लास की लैब में भी होता है। मैग्नीशियम रिबन होता है, जब हम उसको मोमबत्ती या माचिस की सहायता से जलाते हैं तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। उसकी जो राख होती है वह मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाती है और वह पूरी लो के साथ में जलता है। मैग्नीशियम है जो हमारा, वो पूरी लो के साथ में जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि उसकी राख बनती है वह मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाती है। इसके बाद देखिए अगला है हमारा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती हो, यानी कि ऊष्मा निकले, उसको हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सबसे पहला उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन। तो इसमें देखिए यहाँ पर मीथेन दी गई है, CH4 मीथेन है। मीथेन जब जलती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकलती है। तो इसको जिस भी रिएक्शन के अंदर ऊर्जा निकलेगी उसको हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। दूसरा है श्वसन। श्वसन में क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज है, हमारे शरीर में घुला हुआ होता है, और ऑक्सीजन 6O2। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। ऊर्जा हमारे शरीर में काम आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। जो हम सांस छोड़ते हैं उसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और जो हम सांस लेते हैं उसमें हमारी ऑक्सीजन शरीर के अंदर आती है। तो ये श्वसन की एक पूरी प्रक्रिया है, सांस लेना, शरीर में ऊर्जा बनना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना। तो इसमें भी हमारी ऊर्जा बन रही है। तो ये भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। इसके बाद नंबर 3 पर है शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। जितने भी हमारे साग सब्जियां हैं, पत्ते हैं, फल हैं, वो विघटित होकर कंपोस्ट में बदल जाते हैं। तो इसको भी हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जितनी भी संयोजन अभिक्रियाएं जो हमने पीछे पढ़ी, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, बुझे हुए चूने का बनना, तो ये सारी की सारी हमारी जितनी भी संयोजन अभिक्रिया हमने 4 संयोजन अभिक्रियाएं की थी, वो सारी की सारी हमारी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी है। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जितनी भी संयोजन अभिक्रियाएं हैं सारी की सारी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, लेकिन सारी की सारी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस बात पे ध्यान देना है आप लोगों ने।